यमन को पाकिस्तान ने धमकी दी है। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया भाई यमन के जो हूथी हैं उन्होंने अरब के जहाज़ों को उड़ाने की बात कर दी थी। लाल सागर अरब के जहाज़ों के लिए बंद कर दिया था। सऊदी अरब अपने जहाज़ों से उस रास्ते से पाकिस्तान तेल भेजता था। तो हुआ क्या, ये आ गया प्रेस नोट पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे जहाज़ों पर, यानी हमारे और सऊदी अरब के जहाज़ों पर, टैंकरों पर अगर यमन ने हमला किया, हुतीज़ ने हमला किया, तो हमारा सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। सऊदी अरब हमारा एलाई है, हमारा साथी है, हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, लिहाजा हम जवाबी कार्रवाई कर सकते। लीजिए, जबरदस्ती पाकिस्तान का ये रूप देखिए, ना घुसाने वाला। भाई सऊदी अरब का कई देशों से पंगा था, लेकिन सऊदी अरब के पास पैसा था। तुरंत ईरान के जंग के बीच पाकिस्तान ने सऊदी अरब से डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, खूब पैसे कमाए और आगे भी कमाएगा। अब सऊदी से जो जो लड़ रहा है, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली बीच में कूद रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान का एक और रूप जान लीजिए, अमेरिका और ईरान का जो मीडिएशन करवाया है उसका किराया पाकिस्तान ने मांग लिया है। रिपोर्ट ये रही। ये तो कह के मांगेगा नहीं कि भैया आप हमें किराया दो, मांग वही रहा है लेकिन नाम कुछ और दिया है। भाई $10 बिलियन एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी के नाम पर मांगा है। ये रिपोर्ट है रॉयटर्स की। अगर किसी और की होती तो आप कह सकते थे कि भैया ये अफवाह है। नहीं भाई, $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट मांग लिया है पाकिस्तान ने अमेरिका से। लाल सागर के अंदर हूथी एक्शन में आ चुके हैं। दूसरे दिन भी हूथीज ने लाल सागर के अंदर कई सारे जहाज़ों को रोक लिया है और उनको वापस भेज रहे हैं। उधर यूरोपीय यूनियन ने अपने तमाम यूरोप के समुद्री जहाज़ों को वार्निंग आखिरकार जारी कर दी है और कह दिया है कि इजराइल और अमेरिका को जो हम जहाज़ दे रहे हैं और ऐसे में जो हमारे जहाज़ रेड सी से गुजर रहे हैं, आप अपने जहाज़ों को जाने मत देना क्योंकि उन पर हमला हो सकता है। लाल सागर का इस्तेमाल कम किया जाए। जंग के हालात, या यूं कहूं जंग इतनी बिगड़ चुकी है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान एक हमला करता है किसी एक जहाज पर, तो हम उसके जवाबी कार्रवाई में हम ईरान का एक पावर प्लांट या एक पुल उड़ाएंगे। जाहिर सी बात है, अब जंग को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। आज भी आप अगर हक के साथ नहीं खड़े हैं तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा और तब आपके साथ कोई नहीं खड़े होगा। देख रहे हैं आप, ये जो राजधानी दिल्ली में खड़े हुए हैं प्रदर्शनकारी, आज सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक हुए हैं, लेकिन इनमें जो एक दूसरे लोग हैं, इनसे कोई पूछता क्यों नहीं प्यार से कि कल जब जामिया मिल्ला इस्लामिया पर आतंकी हमला हुआ, दिल्ली पुलिस ने मुसलमानों को आइडेंटिफाई कर कर के मारा, आज भी मुसलमानों को चुन चुन के मारा जा रहा है, तब आप क्यों चुप थे? मुसलमान ऊपर से सर के बल भाग रहा है जंतर मंतर प्रदर्शन करने। मुंबई से ये तस्वीरें भी आ रही हैं कि भैया मुसलमान बुरखे वालियों को बड़े आराम से पकड़ के पीट दिया जा रहा है। तमाम चीज़ तो आप देख रहे हैं। मैं बस ये याद दिलाना चाहता हूं कि नहीं भूलना चाहिए मुसलमानों को। यहां तक कि दिल्ली जंतर मंतर से भी ये खबर आई है और आप तक पहुंच चुकी है, मुझे पता है। बयान देने वाले ने बयान दिया है सोशल मीडिया के सामने कि भाई हम हिंदू मुसलमान, ये हम चारों पांचों भाई थे। पुलिस वाले ने पहले मेरा नाम पूछा, मैंने अपने जब नाम मुसलमान बताया, उसे पता चला मैं मुसलमान हूं, तो मुझे और बुरी तरह से पीटा, लट पर लट बजाए। तो मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि कोई गारंटी नहीं है, आगे ये फिर आपको पीटेंगे। जिनके साथ आप सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये साथ नहीं देंगे। लेकिन मेरी दुआ है कि हमारे मुल्क से नफरत खत्म हो और आज ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, कम से कम इसके जरिए अब मुसलमानों को अपने जैसा, अपना ही इंसान, अपना भारतीय समझा जाए। गोदी मीडिया को सपोर्ट करने वाले कौन थे? यही आज जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में हैं, ये गोदी मीडिया को सपोर्ट करते थे, वरना गोदी मीडिया की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ती?
आज गोदी मीडिया ने क्या किया? गोदी मीडिया ने वही किया जो मुसलमानों के साथ करती आई है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के लोगों को और हिंदुस्तान के हिंदुओं को समझ में आ रहा है कि मुसलमान पिछले 2014 से अब तक क्या फील करवाया जा रहा है। क्या हुआ? सीजीआई ने कह दिया छात्र पिटे, कुत्ते की तरह पिटे। छात्रों को संविधान पर भरोसा था, संविधान के सबसे ऊंचे जो दर्जे पर बैठे हैं सीजीआई, उन्होंने क्या कहा आज कि भैया ये दिल्ली पुलिस ने मारा है, क्या किया है हमें नहीं पता, हमें कोई सबूत नहीं देखना, हमें वीडियो मत दिखाओ, मेरे पास कोई टाइम नहीं है फालतू का। हाँ, ये बयान सीजीआई ने दिया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सीआरपीएफ, आरएएफ, यहां तक कि आईटीबीपी के जवानों को भी, जो तिब्बत यानी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर हमारी फौज तैनात है, उनको भी राजधानी दिल्ली बुलाया जा रहा है। पहलगांव आतंकी हमले में इतनी फोर्स अगर पहले से लगाई होती, ओहो हो, तो क्या आतंकी हमले देश में होते? लेकिन आज गद्दार, आतंकवादी सब कौन हो गया है? ये छात्र। छात्र कौन है? मुसलमान को किनारे कीजिए, मुसलमान तो आपके लिए थूकने के काबिल है, जब चाहेगा आप थूक देंगे। लेकिन ये जो दूसरे हैं वो भी तो छात्र हैं, आप उन्हें भी आतंकवादी कह रहे हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूं, 6 साल से कह रहा हूं, बोलो जुल्म पर बोलो, जुल्म पर बोलो, कल तुम्हारा नंबर लगेगा, आज लग गया है। अब आपको कम से कम महसूस हो रहा होगा। अब जितना दर्द आपको हो रहा है, सोचिएगा ये कुछ भी नहीं है। मुसलमान 2014 से ये दर्द झेल रहा है, और आप आज आपके खिलाफ नारे लग रहे हैं। पुलिस के पीछे भाजपाई लोग पहुंच चुके हैं, जंतर मंतर पर नारेबाजी कर रहे हैं। पता है क्या कह रहे हैं? दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, और एक वक्त वो था जब शाहीन बाग में बहनें बैठी थीं, तब भी यही भीड़ जो आपके साथ आज सीजेपी प्रोटेस्ट में है, इनमें से ही बहुत लोग थे जो कह रहे थे दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसे कहते हैं कर्मा। आज भी मुसलमान बढ़ चढ़कर उस प्रदर्शन में सारे जुल्म सहे उसने, और क्या मुसलमानों को पता नहीं है कि वो टारगेट पर है और फिर उसे मारा जाएगा? लेकिन फिर भी हम मुसलमान हैं भाई, हमें मालूम होता है कि कांटे चुभेंगे, लेकिन मुसलमान फिर भी हक का साथ देने के लिए उस कांटे वाले रास्तों पर गुजर जाता है। बहरहाल, मिनाब आप भूल गए होंगे। मिनाब, ईरान में अमेरिका ने अपने आतंकी हमलों में 170 बच्चियों को कत्ल कर दिया। उनमें से दर्जन भर ऐसी बच्चियां थीं, मैं किस मुंह से बताऊं, मेरा जिगर फट रहा है भाई। ऐसी बहुत सारी बच्चियां थीं जिनके जिस्म के टुकड़े हो गए थे, उनके पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, पहचान में नहीं आ रहे थे। हाथ किसी के हैं, उंगलियां किसी की हैं, जला हुआ जिस्म टुकड़ों में बिखरा हुआ है भाई। एक लंबा टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट के बाद, अब ये वीडियो देखिए, डीएनए टेस्ट के बाद उनके जिस्म की पहचान हुई, उनके जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा किया गया, कफन दिया गया, और उसके बाद अब उन्हें आज दफनाया गया। अल्लाह अकबर।
मेरे दोस्तों, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कल बताया कि $37 बिलियन हमारे खर्च हो चुके हैं इस जंग में। लेकिन अमेरिका के दूसरे ऑफिशियल और अमेरिका की मीडिया कह रही है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का जो कुत्ता है पालतू डिफेंस मिनिस्टर, ये झूठ बोल रहा है। कई गुना ज्यादा खर्चा हुआ है लेकिन छुपाया जा रहा है। अमेरिकी रिटायर्ड जनरल ने अमेरिका के न्यूज चैनल पर कह दिया है, जी हां, ये अमेरिकी रिटायर्ड ऑफिशियल जर्नल है। क्या कहा है इसने कहा है कि ईरान से जंग 20 साल तक चलेगी। 20 साल तक, यानी सुपर पावर गया गधे के चूतड़ों में। ये जो अपने आप को अमेरिका पावरफुल कहता है, सुपर पावर, इसकी इतनी औकात है बस कि ईरान से ये जीत नहीं पाएगा। जीतने के लिए उसे 20 साल और लड़ना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। शेयर कीजिए इस वीडियो को। मेरे दोस्तों, बहुत सारा अपडेट है, इससे पहले भी मैंने अपडेट दिया है, जाइए देखिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।